कार्यकर्ता पूरा बिहार से हाँ। आ रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और सहरसा से सभी कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे। दिनांक 20/7/2024 को जो पटना में आदरणीय श्री जीतन राम मांझी लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री जो हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उनका अभिनंदन समारोह कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में 20/7/2024 को रखा गया है। हाँ, उसी के लिए मांग लेके जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा मांग है जो ओवरब्रिज, दूसरा मांग है जो हम लोग जाएंगे, हमारा अध्यक्ष जाएंगे, जिलाध्यक्ष जाएंगे, और हम लोग जाएंगे जो मतलब एम्स के लिए, और ये दो मुद्दा हम लोग लेकर के जाएंगे। पटना भर जाएगा क्या? पूरा पटना भर जाएगा। हाँ। विधानसभा चुनाव है, हाँ। उसका तैयारी में हम लोग उसी को लेकर के हम लोग एक बैठक रखेंगे। फिर आ रहे हैं पटना से। विपक्ष तो कर रही थी लोकसभा में भी, हाँ। कितना सीट आया विपक्ष को, पूछिए ना जाके एक बार, हमको कितना सीट हुआ है। केंद्र में मंत्री या मुख्यमंत्री सारा तो प्रधानमंत्री मेरा ही है। अच्छा, देखिए, कोसी सीमांचल की बात जहाँ तक है तो हमने आपको कहा कि यहाँ पूरे बिहार, पूरे देश की बात है। उसके साथ साथ हम लोग जो हमारे कार्यकर्ता हैं हम पार्टी के, हम चाहेंगे कि हमारे कैबिनेट मंत्री जो हैं उनसे हम कोसी के संबंध में अपनी मांग रखकर, इसमें आपको कुछ ही दिन में हाँ। दिख जाएगा बेरोजगारी किस हिसाब से असर दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिन में अच्छा। असर दिखना शुरू हो जाएगा। बेरोजगारी कैसे खत्म किया जाता है? मतलब ये मान ले कि 5 वर्ष में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। 5 वर्ष में पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। राज्य में ही रोजगार मिले, ऐसी सोच हमारे संरक्षक होते हैं। चलिए, देश में एनडीए सरकार बनते ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, और ऐसे में जो तमाम बड़े नेता हैं जो केंद्र के मंत्री बने हैं वे अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। उनका स्वागत भी जोर शोर तरीके से किया जा रहा है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी पटना आ रहे हैं, और पटना आने के दौरान जो उनका भव्य स्वागत है वो किया जाएगा। बिहार भर के जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो पटना पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। देखिए, सहरसा से भी बड़ी संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं वो लोग जाएंगे। तमाम जो कार्यकर्ता है वो लोगों को जुटा रहे हैं, अपने समर्थकों के बीच ये संदेश दे रहे हैं कि जीतन राम मांझी जो केंद्र के मंत्री है वो पटना आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही है। तमाम जानकारी यहाँ पर मौजूद तमाम हम पार्टी के नेता हैं वो प्रेस रिलीज कर रहे हैं और तमाम जानकारी दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष है, युवा की जिला अध्यक्ष है, साथ ही साथ प्रदेश के नेता है, वो तमाम नेता है वो जो जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जिला अध्यक्ष से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ जो प्लान है वो किया जा रहा है। सर, क्या कुछ प्लान किया जा रहा है, क्या तैयारियाँ चल रही है? देखिए, अभी कार्यकारिणी का बैठक हुआ था, आपको थोड़ा लेट हुआ, लेकिन उसमें सर्वसम्मति से सहरसा के जितने भी कार्यकर्ता थे हर्षोल्लास के साथ उन्होंने निर्णय लिया कि दिनांक 20/7/2024 को जो पटना में आदरणीय श्री जीतन राम मांझी लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री जो हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उनका अभिनंदन समारोह कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में 20/7/2024 को रखा गया है, जिसमें सहरसा से हजारों कार्यकर्ता जाने के लिए कृत संकल्पित है और ये लोग जोर शोर से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं उस दिन के लिए। वहाँ क्या लगता है नीचे तबके के जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे? एकदम जो उनके चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता तो जाएंगे ही, लेकिन उनके बहुत सारे चाहने वाले भी हैं, उनके क्रियाकलाप से बहुत सारे लोग प्रसन्न रहते हैं, वो लोग भी जाने के लिए बड़ी उत्सुक हैं पटना। तो क्या लगता है, प्लानिंग हो गया, पूरा तैयारी हो गई है? हम लोगों को निकलना है, हम लोग 19 को जनहित से निकलेंगे और पटना हम लोग पहुँचेंगे। तो आप सुन रहे थे, जिला अध्यक्ष है रतन ऋषिदेव जी और युवा के जिला अध्यक्ष है रमन रंजन जी, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, पूरी तैयारी कर लिए हैं क्या? पूरा देख रहे हैं एकदम? पूरा तैयारी है। 20/7/2024 शनिवार को समय 10 बजे पूर्वाह्न में कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में माननीय श्री जीतन राम मांझी संरक्षक सह केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु उद्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का अभिनंदन समारोह आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी से अधिक संख्या में भाग लेने का कष्ट करें। ये आप संदेश दे रहे हैं कि सभी लोगों को आना है। सारा कार्यकर्ता पूरा बिहार से हाँ। आ रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और सहरसा से सभी कार्यकर्ता
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे। क्या लगता है पटना भर जाएगा क्या? पूरा पटना भर जाएगा। हाँ पूरा एकदम, तो केंद्रीय मंत्री हैं, अच्छा। पूरा बिहार से आदमी आ रहे हैं। हाँ। खास करके सहरसा से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब तो आपके नेता मंत्री केंद्र में मंत्री हो जी। चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। क्या लगता है कितना बिहार में अब आगे बिहार आगे बढ़ेगा इससे? हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हाँ आगे में विधानसभा चुनाव है, हाँ। उसका तैयारी में है हम लोग। उसी को लेकर के हम लोग एक बैठक रखेंगे, फिर आ रहे हैं पटना से, हम लोग तैयारी तो करेंगे। विधानसभा में चुनाव में तो विपक्ष कह रही है खातों नहीं खुलने देंगे। विपक्ष तो कर रही थी लोकसभा में भी। हाँ कितना सीट आया विपक्ष को, पूछिए ना जाके एक बार। हमको कितना सीट हुआ है? केंद्र में मंत्री व मुख्यमंत्री सारा तो प्रधानमंत्री मेरा ही है। अच्छा पूछिए विपक्ष को एक बार। विपक्ष को कहने के लिए क्या कहिएगा? बोलने के लिए सब बोलता है, कुछ नहीं होगा ना। कुछ नहीं होगा। क्या होगा? देखिए कल पूर्णिया में चुनाव हुआ, हाँ देखे ना क्या हुआ नतीजा। बस वही है, बोलने से कुछ होने वाला है। यहाँ तो पब्लिक का मोमेंट देखिए ना क्या है। चलिए, युवा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद और प्रदेश के नेता मोहम्मद सलाउद्दीन जी भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सलाउद्दीन जी, कैसी तैयारी चल रही है, क्या कहना? लोग का तैयारी चल रही है, पूर्व से ही चल रही है। जिस रोज से हमारे संरक्षण हम पार्टी के जो जितन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री साहब, उनका जब से मंत्री पद संभाले हैं तब से जो है केंद्रीय मंत्री पद कैबिनेट का, तब से ही सहरसा का जितना भी कार्यकर्ता है, जितना भी पब्लिक है जो उनसे लगाव रखते हैं, जो उनके निर्णय में सहमत देते हैं, वो सभी उत्सुक है जो जाने के लिए कृष्ण मेमोरियल हॉल, उनका स्वागत करने के लिए वो आ रहे हैं। तो उनका स्वागत करेंगे वहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में। तो कुछ कोसी के लिए कुछ मांग लेके जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, कोसी के लिए मांग लेके जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा मांग है जो ओवरब्रिज, दूसरा मांग है जो हम लोग जाएंगे, हमारा अध्यक्ष जाएंगे, जिलाध्यक्ष जाएंगे, और हम लोग जाएंगे जो मतलब एम्स के लिए और ओवरब्रिज। ये दो मुद्दा हम लोग लेकर के जाएंगे, मतलब दिल्ली तक जाएंगे। मतलब इसको उठाएंगे, मिलेंगे रेल मंत्री से, मिलेंगे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नड्डा साहब से भी मिलेंगे। अच्छा। ये मांग रखेंगे, हम लोग साहब के साथ जाएंगे, मांग रखेंगे, और इसका पुरजोर हम लोग सहरसा में इसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम पार्टी करेगी आने वाले विधानसभा से पहले। चलिए सर, लघु सिंचाई विभाग सुस्त पड़ा हुआ है, आने से कितने मजबूती होगी इसमें? देखिए, जो विभाग मिला है हमारे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी को, वो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग है, और बड़ी इन पर निष्ठा करके आदरणीय देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इनको ये कार्यभार दायित्व सौंपा गया है। और इस क्षेत्र में जो स्थिति बनी हुई थी उसमें बेहतरी किया जाएगा, और ये प्रण हमारे संरक्षक महोदय लिए हैं कि इसको हम धरातल पर उतारने का प्रयास करें। तो सिर्फ आप लोग स्वागत समारोह में जा रहे हैं या सिर्फ कोसी आगे बढ़े, कोसी में उद्योग लगे, इसके लिए भी कुछ मांग रखें आप लोग? हम लोग तो पूरे देश के हमारे नेता हैं, हाँ। और वो पूरे देश के लिए सोचते हैं, उसमें बिहार के निवासी हैं, तो वस्तुतः बिहार के लिए अधिक सोच है, और वो आपको दिखेगा आने वाले समय में। अभी तो कुछ ही दिन हुआ है, और वो इसके संबंध में अपने विचार रख रहे हैं, और उसका जो है उस पर देख रहे हैं कि क्या कैसे करना है, कैसे हमारा राज्य विकसित होगा, कोसी विकसित होगा, और अन्य जिला विकसित होगा, सब पर नजर। क्या लगता है इस पंचवर्षीय में कोसी सीमांचल कितना आगे बढ़ेगा? देखिए, कोसी सीमांचल की बात जहाँ तक है तो हमने आपको कहा कि यहाँ पूरे बिहार, पूरे देश की बात है। उसके साथ साथ हम लोग जो हमारे कार्यकर्ता हैं हम पार्टी के, हम चाहेंगे कि हमारे कैबिनेट मंत्री जो हैं उनसे हम कोसी के संबंध में अपनी मांग रखकर ज़्यादा से ज़्यादा जो उस विभाग की चीज़ें हैं, मध्यम उद्योग है, सूक्ष्म लघु है, चरखा है, वगैरह वगैरह जो है, उनको हम लोग चाहेंगे इसमें थोड़ा द्रुत गति हो और ये बढ़े। ये हम लोग की सोच है। एक सवाल युवा जिलाध्यक्ष से करेंगे। आप भी एक युवा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य जाते हैं, तो पलायन कब रुकेगा और इसके लिए आप लोग आगे किस तरह से बात कीजिएगा, क्या मांग रखिएगा, ये बताइए। इस टर्म में जो हुआ है, हाँ, केंद्रीय मंत्री हमारे संरक्षण साहब जो बने हैं, हाँ, ठीक है, इसमें आपको कुछ ही दिन में दिख जाएगा बेरोजगारी किस हिसाब से असर दिखना शुरू हो जाएगा। एकदम है, कुछ ही दिन में अच्छा असर दिखना शुरू हो जाएगा। बेरोजगारी कैसे खत्म किया जाता है, मतलब ये मान ले कि 5 वर्ष में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। 5 वर्ष में पूरा एकदम खत्म हो जाएगी, पूरा खत्म हो जाएगी। सही बोल रहे हैं ना? एकदम सही बोल रहे हैं। अच्छा। तैयारी उस हिसाब से किया जा रहा है, हाँ, उस हिसाब से धरातल पे काम होगा, धरातल पे काम होगा, उद्योग लगेगा भारत बिहार में, तो इससे रोजगार बढ़ेगा। जी। चलिए, हमारे जो
संरक्षक महोदय हैं वो बड़ी निचले पायदान से आए हैं और वो गरीब के दुख दर्द को समझते हैं। इसलिए हम लोग उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं कि गरीब की जो स्थिति बिहार में पलायन की है उस पर विशेष तरह से काम किया जाएगा और उसको रोकने का भरपूर प्रयास किया जाएगा ताकि उनको राज्य में ही रोजगार मिले। ऐसी सोच हमारे संरक्षक महोदय का भी है। चलिए, तमाम जो यहाँ पर पार्टी के बड़े नेता है वो मौजूद है। सभी ने बताया कि जो क्षेत्र की समस्या है उसे लेकर जाएंगे, बेरोजगारी दूर हो उसके लिए भी बातचीत की जाएगी, कोसी सीमांचल से पलायन रुकेगा उसके लिए भी जो विचार विमर्श है वो किया जाएगा और अपनी मांग को केंद्रीय मंत्री जी के सामने रखेंगे। साथ ही साथ कोसी सीमांचल की मुख्य समस्या को भी पटल पर रखा जाएगा और उस समस्या का निदान जल्द से जल्द हो उसकी मांग जो है वो की जाएगी। शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर ये लोग जाएंगे। साथ ही साथ स्वागत समारोह भी है और स्वागत समारोह में अपनी अपनी मांगों को रखेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस एनडीए की सरकार में 5 वर्ष में कितना प्लान रुकता है, कितने बेरोजगारी दूर होती है, कितना उद्योग लगता है और कितना विकास इस क्षेत्र में होता है।